आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप नंबर 1 रैंकिंग पा सकते हैं गूगल सर्च इंजन रिजल्ट्स में। तो अगर आप भी अपनी वेबसाइट रैंकिंग को इम्प्रूव करना चाहते हैं और गूगल से ऑर्गेनिक ट्रैफिक चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो जब भी हम सर्च इंजन में रैंकिंग की बात करते हैं तो इसमें बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें आपके पेज का ऑन पेज एसईओ या ऑफ पेज एसईओ, ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व रहती हैं। और इन्हीं को सही तरीके से करने के बाद आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपकी वेबसाइट सर्च इंजन में कहीं रैंक करेगी। और इस चीज़ को सिंपल करने के लिए हमने इस पूरे प्रोसेस को 7 स्टेप्स में डिवाइड किया है और इसको हम डिस्कस करने वाले हैं आज इस वीडियो में। तो शुरुआत करते हैं पॉइंट नंबर 1 से, जो है कीवर्ड सिलेक्शन। तो सर्च इंजन रैंकिंग में कीवर्ड एक बेस की तरह काम करता है, क्योंकि रैंकिंग हमारी डिफाइन होती है किसी भी कीवर्ड के अराउंड। जब भी गूगल में या सर्च इंजन में लोग कोई कीवर्ड सर्च करते हैं और गूगल हमें अलग अलग पेजेस की लिस्टिंग दिखाता है, तो वो रैंकिंग होती है एक पर्टिकुलर कीवर्ड पर। तो आपने कीवर्ड कैसा चूज़ किया है उस पर आपकी रैंकिंग काफ़ी डिपेंड करती है। जैसे कि अगर आप एक ब्रॉड कीवर्ड पे काम करते हैं जैसे डिजिटल मार्केटिंग, तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा अगर आपकी वेबसाइट बहुत नई है तो। लेकिन वहीं आप कुछ इसके अराउंड लॉन्ग टेल कीवर्ड्स ढूंढ लेते हैं और उस पर अपनी कंटेंट मार्केटिंग और एसईओ करेंगे तो आपको शायद जल्दी रिजल्ट मिल सकता है। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि आपका कीवर्ड सिलेक्शन सही होना चाहिए और इसके अराउंड आप एसईओ कर पाएँ। उसके बाद आता है पॉइंट नंबर 2, जो कि है एनालाइजिंग कंपटीशन। जब भी हम कीवर्ड सिलेक्शन करते हैं जिसके अराउंड हम काम करने वाले हैं एसईओ के लिए, हमें ये जानना भी ज़रूरी है कि इस कीवर्ड पर कंपटीशन कैसा है। और इसके लिए बहुत से फ्री और पेड टूल अवेलेबल हैं। आप चाहें तो ऊबर सजेस्ट जैसे फ्री टूल या इवन गूगल सर्च की भी मदद ले सकते हैं, ये चेक करने के लिए कि आपके कॉम्पिटिटर्स कैसे रैंक कर रहे हैं एक पर्टिकुलर कीवर्ड पर, उन्होंने कैसा कंटेंट लिखा है। और मे बी आप अगर पेड टूल्स को यूज़ करते हैं तो उसमें भी मोस्टली आपको एक फ्री ट्रायल मिलता ही है। तो अपने कीवर्ड सिलेक्शन के बाद जब आप अपना कंपटीशन एनालिसिस कर लेते हैं, तब आप जाके कहीं शुरू कर सकते हैं अपना कंटेंट स्ट्रक्चर। और उसी से जुड़ा है हमारा पॉइंट नंबर 3, जो कि है सर्च इंटेंट। जब भी आप कंटेंट क्रिएट करते हैं अपनी वेबसाइट पर ताकि आप उसका एसईओ कर सकें ऑन पेज या ऑफ पेज, तो आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो ध्यान रखनी है वो है सर्च इंटेंट, कि यूज़र सर्च क्या करना चाहता है और आपका कंटेंट क्या उस सर्च से मैच करता है या नहीं। यहाँ मैच से मतलब एग्जैक्ट कीवर्ड मैच नहीं होता है। गूगल और बाकी सर्च इंजन काफ़ी स्मार्ट हैं इस चीज़ को डिटेक्ट करने में कि सर्च इंटेंट कैसा है। और इसके अराउंड हमने एक पूरा वीडियो बनाया है जिसको आप ऊपर आई बटन में जाके देख सकते हैं और वहाँ से आप समझ सकते हैं कि क्या होता है सर्च इंटेंट, कैसे ये काम करता है और कैसे सर्च इंटेंट पर ज़्यादा फोकस करना आपके एसईओ रैंकिंग को बेहतर बना सकता है। तो यहाँ सिंपल टर्म्स में अगर हम समझें तो आपको एग्जैक्ट कीवर्ड पर नहीं काम करना, आपको काम करना है सर्च इंटेंट पर। और उसके बाद आता है पॉइंट नंबर 4, जो है कंटेंट लेंथ। और ये बात सबको पता है कि कंटेंट जितना लंबा और इन्फॉर्मेटिव होता है उतना ही बेहतर परफॉर्म करता है सर्च इंजन्स में। अब लंबा कंटेंट से मतलब ये नहीं है कि आप उसमें अननेसेसरी कंटेंट ऐड करते जाएं जिसकी कोई रेलेवेंसी नहीं है। ये भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है गूगल सर्च इंजन रैंकिंग में कि आपने कंटेंट तो बहुत लंबा लिख दिया है, लेकिन आपके सर्च इंटेंट या यूज़र जो सर्च कर रहा था वो सिर्फ स्टार्टिंग के कुछ ही पैराग्राफ में क्लियर होता है। उसके बाद आपने सिर्फ ज़बरदस्ती उस कंटेंट को लंबा किया है, तो ये चीज़ सर्च इंजन बहुत इजीली पकड़ लेते हैं। तो आप इसमें अपना टाइम बिल्कुल वेस्ट ना करें। ऐसे लॉन्ग फॉर्म कंटेंट लिखने से आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा, उल्टा नुकसान ज़रूर हो सकता है। अगर कोई कंटेंट शॉर्ट फॉर्म में पूरा हो रहा है, यूज़र की सर्च क्वेरी को पूरा वो सॉल्व कर रहा है, तो आप एक छोटा कंटेंट भी लिख सकते हैं। और उसके बाद आता है पॉइंट नंबर 5, जो है एडिंग स्कीमा। और ये आपका पूरा गेम चेंज कर सकता है एसईओ में। अगर मान लीजिए कोई विजिटर सर्च करता है गूगल में कपकेक रेसिपीज़, तो गूगल को अगर ये पता चल जाए कि आपका कंटेंट रेसिपी है, कोई कपकेक बेकरी लोकल बिजनेस नहीं है, तो आपका कंटेंट सर्च इंजन में रैंक होने के चांस काफ़ी बढ़ जाते हैं। और ये चीज़ गूगल को समझाना, यानी कि अपने कंटेंट का कंटेक्स्ट सर्च इंजन को समझाना, यही कहलाता है स्कीमा। और जब आप अपने कंटेंट पर ये स्कीमा ऐड करते हैं तो आप
सर्च इंजन्स को ये बता रहे होते हैं कि आपका कंटेंट एग्जैक्टली है क्या वो एक रेसिपी है या फिर एक लोकल बिजनेस। और ऐसे ही बहुत से स्कीमास अवेलेबल हैं और ऐसे ही बहुत से स्कीमास हैं जो आप अपने कंटेंट पर ऐड कर सकते हैं ताकि आप सर्च इंजन को अपना कंटेंट के बारे में बेहतर तरीके से समझा सकें। और जब आप ऐसा करते हैं तो ये सर्च इंजन के इंडेक्सिंग का काम बहुत आसान कर देता है और वो समझ पाते हैं कि ये कंटेंट एक्चुअली है किस बारे में, और उसी के अकॉर्डिंग आपकी सर्च इंजन रैंकिंग्स में भी ये इम्प्रूवमेंट करता ही है। उसके बाद आता है पॉइंट नंबर 6 जो है बिल्डिंग इंटरनल लिंक्स। और ये पॉइंट काफ़ी लोग मिस कर देते हैं क्योंकि वो ज़्यादा ध्यान देते हैं एक्सटर्नल बैकलिंक्स पर। एक्सटर्नल बैकलिंक्स ऑटोमेटिकली बन जाते हैं, उसमें आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी होती है। अगर आपका कंटेंट अच्छा है तो लोग डेफिनेटली शेयर करेंगे और आपको बैकलिंक देंगे। जो चीज़ लोग आपके लिए नहीं कर सकते वो है इंटरनल बैकलिंक्स, जो आपको खुद करनी होगी। अगर आपके कंटेंट से रिलेटेड आपकी वेबसाइट पे कोई और कंटेंट है तो उस पर आपको ज़रूर लिंक करना चाहिए, और ये एक बहुत ही पॉजिटिव सिग्नल होता है सर्च इंजन्स के लिए, जो ये बताता है कि यूज़र ने अगर किसी इंटरनल लिंक पर क्लिक किया है तो वो कंटेंट उनको रेलेवेंट लग रहा है, उनकी क्वेरी सॉल्व कर रहा है। तो ये एक बहुत अच्छा सिग्नल है और इससे आपकी सर्च इंजन्स में रैंकिंग इम्प्रूव डेफिनेटली होती है। और उसके बाद आता है फाइनल 7th स्टेप जो कि है बी पेशेंट। सर्च इंजन या कंटेंट मार्केटिंग एक बहुत ही लॉन्ग टर्म गेम होता है, ये ओवरनाइट सक्सेस आपको कभी नहीं दे सकता। तो अगर आप ऑर्गेनिक ट्रैफिक टारगेट कर रहे हैं एसईओ से तो आपको डेफिनेटली एक चीज़ तो ज़रूर चाहिए और वो है बहुत सारा पेशेंस। जैसे जैसे आप कंटेंट ऐड करते हैं, धीरे धीरे उसका एसईओ करते हैं, वैसे वैसे आपको धीरे धीरे ही रिजल्ट मिलता है। लेकिन ये सारे पॉइंट्स ध्यान से पूरे करने के बाद डेफिनेटली आप इम्प्रूवमेंट देख सकते हैं अपनी सर्च इंजन रैंकिंग्स में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो उसको कीजिए लाइक, और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा ताकि हमारे अगले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे सबसे पहले। और अगर आप अपने वर्डप्रेस प्रोजेक्ट्स के लिए हमारे एक्सपर्ट्स की हेल्प चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पे जाके आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।